हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। धर्मपुर गांव के किनारे एक पुराना और कच्चा पक्का मकान था, जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ झलकती थी। उस घर में मनोज अपने परिवार के साथ रहता था। मनोज की जिंदगी बचपन से ही संघर्षों में घिरी हुई थी। उसके जीवन का हर पन्ना जैसे कि कठिनाइयों की शाही से लिखा हुआ था। मनोज के पिता का देहांत तब हुआ जब वह केवल 8 साल का था। उस समय वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेला करता था, नदियों के किनारे मिट्टी के घर बनाया करता था और शाम को अपनी मां की गोद में आकर सो जाता था। लेकिन अचानक आए इस हादसे ने उसकी मासूमियत छीन ली। पिता की मौत के बाद घर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मां ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात ने उनके हौसलों को बार बार तोड़ने की कोशिश की। मनोज के छोटे भाई प्रेमा की उम्र उस वक्त सिर्फ 4 साल थी। वह इतना छोटा था कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। मां को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी। घर में रोजी रोटी का कोई ठोस सहारा नहीं था। खेत थोड़े बहुत थे, लेकिन वे इतने छोटे थे कि उनसे पूरे साल का अनाज निकाल पाना मुश्किल था। मनोज ने हालातों को समझते हुए बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। गांव में काम की बहुत सीमित संभावनाएं थीं, इसलिए उसने शुरू में मजदूरी का काम किया। खेतों में फसल काटने, जानवरों को चारा देने और लकड़ी काटने जैसे छोटे मोटे काम करके वह घर चलाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे मनोज ने अपने संघर्षों के साथ जीना सीख लिया। वह सूरज निकलने से पहले उठता और रात गए तक मेहनत करता। कभी कभी वह भूखा रह जाता, लेकिन उसने अपनी मां और भाई को कभी भूखा सोने नहीं दिया। उसकी मां उसे बार बार पढ़ाई जारी रखने के लिए कहती, लेकिन मनोज की प्राथमिकता परिवार का पेट भरना था। समय के साथ मनोज बड़ा हो गया, लेकिन उसके संघर्ष कम नहीं हुए। मां अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी और छोटे भाई प्रेमा की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया था। मनोज चाहता था कि उसका भाई पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी जिए, ताकि वह उन कठिनाइयों का सामना न करे जो मनोज ने झेली थी। मनोज की जिंदगी एक ऐसी किताब थी जिसके हर पन्ने पर मेहनत, त्याग और संघर्ष की कहानियां लिखी थीं। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना था, लेकिन उस सपने तक पहुंचने के लिए उसे लगातार मेहनत करनी पड़ रही थी। उसका यह संघर्ष उसे हर दिन और भी मजबूत बना रहा था। वह जानता था कि कठिनाइयां उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। इस विश्वास के साथ वह आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसका परिवार एक बेहतर जीवन जी सकेगा। एक सुबह मनोज का दोस्त कर्मा उसके घर आया। कर्मा मनोज का बचपन का दोस्त था, हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। क्या बात है मनोज, आज फिर परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है? कर्मा ने पूछा। ठीक? हाँ, सब ठीक है, मनोज ने उदास स्वर में कहा। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, बता क्या बात है? हो सकता है मैं तेरी मदद कर पाऊं। यार, समस्या तो एक नहीं, पूरी लिस्ट है। एक हल करता हूं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यह जिंदगी कभी सुकून नहीं देगी, लेकिन हर समस्या का हल होता है मनोज। तू रहने दे, तुझे क्या पता मेरी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी है, मनोज चिल्लाकर बोला और वहां से चला गया। रास्ते में उसे उसका छोटा भाई प्रेमा मिला। भैया, भाभी ने बाजार से कुछ सामान मंगवाया है, पैसे दे दो, मैं ले आऊंगा। मनोज को गुस्सा आ गया। तुम्हारी भाभी को पैसे खर्च करने के अलावा कुछ और आता भी है? कभी यह भी सोचा है कि पैसे कैसे आते हैं? भैया, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो बस मदद कर रहा था। तुम लोग मुझे कभी समझ ही नहीं सकते। जाओ, अपने काम से काम रखो। प्रेमा दुखी होकर वहां से चला गया। मनोज की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा कि पूरा परिवार उसी पर निर्भर है और किसी को उसकी तकलीफों की परवाह नहीं है। तभी रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग गोपाल काका मिले। क्या हुआ मनोज, आज फिर परेशान दिख रहे हो? काका, जिंदगी की परेशानियों ने जीना मुश्किल कर दिया है। गोपाल काका ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, बेटा, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूं।
लेकिन शायद तेरी मदद एक आदमी कर सकता है। कौन? काका। गांव के उत्तर में एक ऊंचे टीले पर महात्मा जी रहते हैं। उनके पास जाने वाले लोग कहते हैं कि वे बड़ी बड़ी समस्याओं का हल बताते हैं। तू भी एक बार उनके पास जाकर देख ले। मनोज को यह सुझाव सही लगा। ठीक है काका, मैं महात्मा जी से जरूर मिलूंगा। शाम होते ही मनोज टीले की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन वह उम्मीद लेकर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह महात्मा जी के तंबू तक पहुंचा। मनोज ने कहा, प्रणाम महात्मा जी, आशीर्वाद। बेटा बैठो, बताओ क्या परेशानी है? बाबा जी, मेरी जिंदगी में हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। एक खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। मैं थक गया हूं। कृपा करके मुझे इनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। महात्मा जी मुस्कुराए। बेटा, तेरी समस्या समझ में आ गई है, लेकिन इसका हल कल बताऊंगा। आज रात तू आराम कर। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती बाबा जी। अच्छा, तो आज रात तू मेरा एक काम कर दे। मेरे पास 100 ऊंट हैं, उनकी देखभाल करना, और जब सब बैठ जाए तब तू भी सो जाना। मनोज ने सोचा कि यह काम तो आसान है। रात भर मनोज ऊंटों को बैठाने की कोशिश करता रहा। कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए, कुछ ने बहुत मेहनत के बाद बात मानी, लेकिन कुछ ऊंट किसी भी तरह नहीं बैठे। जैसे ही वह एक को बैठाता, दूसरा खड़ा हो जाता। सुबह होते होते मनोज थक कर चूर हो गया। महात्मा जी ने पूछा, कैसी रही रात? बाबा, पूरी रात जागते ही बीती। मैंने कोशिश की कि सभी ऊंट बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही तो जीवन का सच है बेटा। समस्याएं भी इन ऊंटों की तरह होती हैं। कुछ अपने आप हल हो जाती हैं, कुछ मेहनत से और कुछ समय के साथ। लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि हर समस्या को एक ही समय में हल नहीं किया जा सकता। मनोज को बात समझ में आने लगी। तब महात्मा जी ने एक साधारण सा पत्थर मनोज को दिया और कहा, इसकी कीमत का पता लगाओ, लेकिन कुछ मत बोलना, बस 2 उंगलियां दिखाना। मनोज पत्थर लेकर गांव गया। रामू काका ने उसकी 10 रुपए की कीमत लगाई। एक फकीर ने उसकी 2000 रुपए की कीमत लगाई। धनी राम। एक जौहरी ने 1 लाख रुपए की कीमत लगाई। करोड़ीमल दूसरे जौहरी ने 2 लाख रुपए की कीमत लगाई। जब मनोज महात्मा जी के पास लौटा तो उसने पूछा, बाबा, आखिर इस पत्थर की कीमत क्या है? महात्मा जी बोले, इस पत्थर की कीमत उस पर निर्भर करती है जो उसे देख रहा है। वैसे ही तेरी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तू खुद को कहां रखता है। अगर तू खुद को सस्ता समझेगा तो दुनिया भी तुझे सस्ता मानेगी, लेकिन अगर तू अपनी कीमत पहचानेगा तो दुनिया भी तुझे मूल्यवान मानेगी। मनोज को अपनी जिंदगी का असली मूल्य समझ में आ गया। उसने महात्मा जी का धन्यवाद किया और घर लौट आया। अब वह अपनी समस्याओं को ऊंटों की तरह देखता था। कुछ खुद हल हो जाएंगी, कुछ को हल करने के लिए मेहनत करनी होगी, और कुछ को समय पर छोड़ देना होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की कीमत हम खुद तय करते हैं। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें हल करने का नजरिया ही हमें मजबूत बनाता है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।